प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज 1.2 का पहले क्वेश्चन का 14 पार्ट है। सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पर एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। जो पेयर इसने साथ दिए हैं हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इनकी रिपेयरिंग करनी है। इनके आपने पेयर अपनी मर्जी से बनाने हैं। उसका तरीका ये है कि देखें जो सेकंड डिजिट है यानी 1 प्लस 2 कितने होते हैं 3 प्लस 4 कितने होते हैं 7। तो फर्स्ट 2 का और थर्ड 4 का आपस में एडिशन सेम नहीं है। तो आपने x प्लस 1 के साथ ऐसा डिजिट रखना है जिसको प्लस करें तो दूसरे दो को प्लस करने के आंसर बराबर आए। तो कौन सा करेंगे आप 4 को। इसके साथ आप ये रखेंगे x प्लस 4 और 2 प्लस 3 कितना होता है 5। तो आपने x प्लस 2 को साथ रखा x प्लस 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के आपने सबसे पहले उसके पेयर को आपने अरेंज करना है और उसकी टेक्निक मैंने आपको बता दी है। देखिए 1 प्लस 4 कितने होते हैं 5, 2 प्लस 3 कितने हैं 5, ये दोनों सेम आने चाहिए। उसके बाद आपने फर्स्ट 2 को x प्लस 1 और x प्लस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है और दूसरे पेयर को x प्लस 2 को और x प्लस 3 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और देखिए ये यहाँ पर 1x है। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ये बता रहा हूँ कि 4 प्लस 1 करें 5, साथ में आप x लिख लें। आप बेशक मल्टीप्लाई करके देख लें। x को 4 से करें तो 4x आ जाएगी, 1 को x से करें तो 1x। तो आप अगेन प्लस करें तो 1x प्लस 4x 5x। तो उसका मैंने आपको 4 प्लस 1 लिखे और साथ x लिख लें। और तीसरी टर्म में 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 इज 4। एक टर्म आपके पास ये बन गई। दूसरी टर्म आपके पास बन गई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 5x 2 3 आर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं रही तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आपने एक चीज नोट की है कि इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स और इसके फर्स्ट 2 आपस में क्या सेम है, ये सेम ही आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया। ये सेम है, इसको आपने लेट करना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अगला डिजिट सेम नहीं है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है, वो सेम होना भी नहीं है, लेकिन पहले दो सेम आने चाहिए। तो आप देखें इक्वेशन क्या बन गई है। यहाँ पर देखें y प्लस 4 और यहाँ पर बन गई है y प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। y इंटू वाई स्क्वायर 6 प्लस 4 10, साथ में क्या लिखने हैं y 4 6 आर 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 10y 24 प्लस 1 25 is equal to 0. This is required quadratic equation. This is standard form of quadratic equation, जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, जिसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमने प्रोसेस किया वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रोसेस किया। अब आप इसको सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन कर लें, मल्टीप्लाई करें, 25 आना चाहिए। मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आना चाहिए और प्लस माइनस में क्या आना चाहिए 10। तो कौन से ऐसे दो डिजिट हैं 5 और 5। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 0।
5 + 5 10, 5 5 are 25। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप फैक्टराइजेशन को सबसे ज़्यादा सीखें, क्योंकि फैक्टराइजेशन आप वन स्टेप मेथड है। अगर यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना शुरू कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन एक तरफ रहेगा, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में लग जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन एक स्टेप में आपने सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टू में y कॉमन है, y + 5, और सेकंड में 5 कॉमन है, y + 5 5 are 25। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उस डिजिट से डिवाइड हो जाता है। 25 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 are 25 सेम आना चाहिए, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, y + 5, और सेकंड में भी क्या कॉमन है, y + 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पेयर सेम आ गए हैं, y + 5 और y + 5। आप किसी एक को भी 0 के इक्वल लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 इस तरफ प्लस से इस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। ये तो आंसर आया है y का, लेकिन हमने जो लेट किया था y की एक्चुअल वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ पर पुट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल टू x² + 5x। तो y की जगह आपने पुट किया x² + 5x इज इक्वल टू -5। x² + 5x, 5 इस तरफ माइनस है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। अब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है कि आपने ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें भी 5 आए और प्लस माइनस करें भी 5 आए। ऐसा कोई डिजिट हो सकता है आपके ख्याल में जी? मल्टीप्लाई करें भी 5 आए और प्लस माइनस करें भी 5 आए, ऐसा कोई डिजिट पॉसिबल नहीं है। ये वो स्टेज है जहां पर आपकी फैक्टराइजेशन फेल हो जाती है। यानी आपके जहन में ये क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के एक ही मेथड क्यों है, तीन मेथड क्यों नहीं है? तो उसकी रीजन ये है कि एक ऐसी स्टेज में हम पहुंच जाते हैं जहां पर फैक्टराइजेशन 100% आप एप्लीकेबल नहीं होती। आप देखिए यहाँ इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसको हम किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें इसकी ABC चाहिए। आप कंपेयर करते हैं इसको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 5। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस b की क्या वैल्यू है -5, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, -4। a की वैल्यू क्या है 1 और c की क्या है 5, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है 1। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, प्लस माइनस √5 का स्क्वायर कितना है 25। तो -5 का स्क्वायर कितना होगा, वो भी 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होते हैं। -5 4s are 20 डिवाइडेड बाय 2 1 is 2। ये एरिया कवर हो रहा है जी सर। 5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 करें तो क्या आता है 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक्चुअली आपके पास आंसर है। दो आंसर इसके हैं। देखिए यहाँ पर 4x मौजूद है, 1 2 3 4। तो आंसर भी कितने आने चाहिए 4। तो ये आपके पास दो आंसर हैं, एक 5 प्लस √5/2 और दूसरा माइनस के साथ। सिमिलरली आप दूसरे को भी पुट करें ना, यहाँ तो इसलिए नहीं पुट कर रहे कि दोनों आपके पास सेम आएंगे, वैल्यू सेम है, वरना आपके पास आंसर के 4 आंसर है। तो ये आपने इस डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल वे से सॉल्व किया है। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर लेते तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को आपके घंटों लग जाते सॉल्व करते हुए। तो ये इतनी बेहतरीन टेक्निक से आपने सॉल्व किया। इस पर नोट कर लें।